गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। पीछे वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना बताया जा चुका है और आज हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं उसके नियम आदि को सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपने रूल्स पर। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय, किस प्रकार की? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय इज बीइंग, आर बीइंग तथा एम बीइंग यही क्रियाएं लगाते थे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में यही क्रियाएं लगाई थी। इज बीइंग, आर बीइंग तथा एम बीइंग के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं या नॉट लगाकर वाक्यों को बनाया जाता है। नॉट लगाकर वाक्यों को बनाया जाता है। तो रूल इस प्रकार हुआ कि इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय हमें याद रखना है कि इज बीइंग, आर बीइंग तथा एम बीइंग। इज बीइंग, आर बीइंग तथा एम बीइंग के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार ये वाक्य बनाए जाते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा है आपका दे आर नॉट ईटिंग कैंडी। एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है कि दे आर नॉट ईटिंग कैंडी। ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसकी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। कल भी आपको एक रूल मैंने बताया था कि व्हाट का क्वेश्चन करते ही हमको हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। जैसे तुम क्या लेना, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर दे ईटिंग। तो क्या उत्तर आंसर में को कैंडी मिल रहा है। तो कैंडी हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कल भी ट्रिक बताई थी, आज भी बताता हूं आपको मैं कि क्या से क्वेश्चन कर लेंगे कि वे क्या खा रहे हैं। तो आंसर में आपको जो भी वर्ड निकल के आए, आपका जो भी शब्द आए उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो कैंडी, सबसे पहले कैंडी। अब कैंडी करता एक वचन है तो इज, फिर नॉट, बीइंग क्रिया की सदैव थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ईटेन और बाई दे का देम हो जाता है। तो कैंडी इज नॉट बीइंग ईटेन बाई देम। दूसरा देखिए, मुकेश इज नॉट हेल्पिंग मी। मुकेश इज नॉट हेल्पिंग मी। तो इसको कैसे बनाएंगे? अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा मी है, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आई एम, आई के साथ एम लगता है, एम बी। तो आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड और बाई मुकेश। इसकी पैसिव वॉइस क्या बन गई? आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई मुकेश। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि ही इज नॉट टेलिंग अ लाई। ही इज नॉट टेलिंग अ लाई। एक्टिव वॉइस में लिखा है हमारा ये वाक्य कि ही इज नॉट टेलिंग अ लाई। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे कि वो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो क्या से क्वेश्चन करते हैं पता चल जाता है। तो क्या बना देंगे? ए लाई। ए लाई करता एक वचन है तो हम क्या कर देंगे? इज लगा देंगे। नॉट और बीइंग
टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, और बाय ही का हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम, तो क्या बन गया आपका, ए लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हिम। इस प्रकार से आपका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है उसके पैसिव वॉइस बनाने का ये रूल्स है, इनको आप फॉलो करें और अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।